में सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड हेतु जितने भी जो है परीक्षाएं कराई गई हैं, उन परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन सभी इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और आपको दिख रहा होगा 31 वर्षों का जो है इसमें हल प्रश्न पत्र है और कितने 1980 सेट इसमें आपको मिलने वाले हैं। और धीरे धीरे करके मैं 1 डेढ़ महीना के अंदर पूरा बुक कंप्लीट कराने वाले प्यारे साथियों, तो बने रहें, आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। अब इसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो आपको बता दें भारत में पर्वत, द्वीप, मैदान व मिट्टी, जलवायु व नदियाँ हैं। प्रीवियस टॉपिक हमारा जो बहुत बेहतरीन टॉपिक था, इसमें दिखा दे रहा हूँ, देखो पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल, ये सब की चर्चा हम पहले कर चुके थे। और आज जो है हम भारत में पर्वत, द्वीप, मैदान, जलवायु तथा नदियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो बने रहें हमारे साथ। चलिए इसको जूम कर लेते हैं कि आपको अच्छे से जो है दिखे। हिमालय यदि कहा जाए कैसे बना, तो हिमालय एक प्रकार का क्या है तो आप बताओगे। अवसादी चट्टान है। क्या अवसादी मतलब अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। और वहीं हिमालय की लंबाई कहा जाए 2500 किलोमीटर है। और किस प्रकार का नवीन वलित पर्वत है, जिसका निर्माण जो है टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ। किसे? टेथिस यहाँ कहा जाता, पहले टेथिस सागर था, बाद में जो है मलबे धीरे धीरे करके क्या बन गया तो आप बताएंगे, हिमालय बन गया। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के जो है को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जाता है। एक ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है तिब्बत क्षेत्र में, उसके बाद हिमाद्री या महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है। अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय का, तो चारों का आप नाम इजली याद कर लीजिए, एक के बाद एक पढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो है हिमाद्री ही है। हिमाद्री यानी सबसे ऊंची, यानी उच्च। देखिए पहला आपने देखा था हिमाद्री या महान हिमालय, सबसे ऊंची श्रेणी वही है। अब बात करें सर्वोच्च शिखर कौन सा है। भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर का है कंचनजंगा है, हिमालय पर स्थित है। कितना? 8598 मीटर है। हिमाद्री में ही स्थित, यानी महान हिमालय में स्थित है, या इसी महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ये भी जो है क्या हिमाद्री हिमालय पर स्थित है, लेकिन भारत में ना होकर ये नेपाल में है। अब बात करते हैं, अब केटू आप सुनते हैं, केटू जो है हिमालय नहीं, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। माउंट एवरेस्ट पर नेपाल में जो है सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, और तिब्बत में इसे चोमू लोंगनमा के नाम से जानते हैं। अब वहीं पर ट्रांस हिमालय महान हिमालय के कहाँ पर है, तो उत्तर में है। ट्रांस हिमालय क्या महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। अब बात करते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत जो है ट्रांस हिमालय में ही के भी पार्ट है। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत, ये सब क्रम से आएगी। पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जो है जास्कर, फिर कैलाश। चारों नाम आपको याद कर लेना है, ट्रांस हिमालय पार्क है। और वहीं भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू या गाडविन आस्ट्रिच जो है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। देखिए ट्रांस हिमालय पार्ट है और किसमें? काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। कौन सा? केटू गाडविन आस्ट्रिच जिसे कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूचर लाइन से, सचर लाइन या सूचर लाइन जो भी आपको मिले, सचर लाइन या सचर जोन द्वारा जो है अलग किया जाता है। किससे? ट्रांस हिमालय को जो महान हिमालय से कौन अलग करता है, तो हिंज लाइन या इसी सचर लाइन कहा जाता है। अब बात करते हैं लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में, यानी सबसे ऊपर क्या है? अब महान हिमालय के नीचे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण की तरफ क्या पड़ता है बताओ? लघु हिमालय पड़ता है। अब यहीं पर पीर पंजाल या बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, महाभारत की श्रेणियाँ जो है नेपाल में लघु या मध्य हिमालय के भाग है। कौन कौन सा? पीर पंजाल कह सकते हैं, धौलाधर और महान भारत श्रेणी, ये सब लघु हिमालय का या कहते हैं मध्य हिमालय का पार्ट है। अब वही लघु हिमालय की श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। जबकि उत्तराखंड में इसे क्या है? बुग्याल व प्यार कहा जाता है। जो ढालों पर, हिमालय की ढालों पर जो घास के मैदान हैं, उसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग कहा जाता है। मर्ग में आप एग्जाम्पल देख सकते, गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है? घास के मैदान हैं। अब उत्तराखंड में इसी को बुग्याल और प्यार कहा जाता है। अब बात करते देखिए शिमला जो है, शिमला लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा है।
अब शिमला कहाँ, धौलाधर श्रेणी में स्थित, जबकि लद्दाख क्षेत्र में स्थित कौन सा काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो बताओ काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और वहीं शिवकिला, बाड़ा लाचाला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में होते, कई बार पूछे गए हैं। ये सबको अच्छे से आपको ध्यान देना है। शिवकिला, बाड़ा लाचाला और रोहतांग दर्रा ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि बुर्जिला दर्रा कहाँ पर, आप बताओ? जम्मू कश्मीर में है बुर्जिला दर्रा। और लिपुलेख, थांगला और नीतिला, तो आप बताओगे ये सब कहाँ पर है? नीति, लिपुलेख और थांगला दर्रा ये कहाँ है? तो बताओगे उत्तराखंड में स्थित है। और माना दर्रा भी उत्तराखंड में है। माना दर्रा आप बताएंगे, माना लाया माना दर्रा कहाँ पर है? तो ये भी उत्तराखंड में। जबकि जलेपला और नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। अब जलेपला या नाथुला कहाँ पर आप बताएंगे? सिक्किम में है। अब बोमला या बोमडिला या दिफू दर्रा या यांग्याप दर्रा ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और वहीं बाड़ा लाचाला हिमाचल प्रदेश में, और ये लेह से मनाली को जोड़ता है। कौन सा? बाड़ा लाचाला दर्रा। अब सेनकोट्टा दर्रा कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा जो है श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका के जाफना से जोड़ता है। कौन सा? सेनकोट्टा दर्रा। तो इजीली याद कर सकते हो। सेनकोट्टा कहाँ? केरल में। अब बात करते हैं शिवराय की पहाड़ियाँ जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ? चेन्नई तमिलनाडु में। बृहद व लघु हिमालय के मध्य जो है कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू ये सब किसमें? बृहद व लघु हिमालय के मध्य में है। अब बात करते हैं लद्दाख, पीर पंचाल के बीच एवं कांगड़ा घाटियाँ स्थित हैं। अब बात करते हैं शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि क्या हैं? ये लघु हिमालय के पार्ट हैं। अब देखिए बात करने वाले हैं, इसी का पार्ट है, कोई अलग नहीं है। जो हमने क्या क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं में से हम सब मिक्स रूप से मिलने वाला एक एक करके। अब देखिए शिवालिक का सबसे सबसे नवीनतम पर्वत जो है कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। शिवालिक जो है हिमालय के पाद प्रदेश में स्थित है, यानी कि पाद यानी निचला प्रदेश कह सकते हो। श्रेणी का निर्माण जो है सेनोजोइक काल में होता है। शिवालिक का निर्माण किस युग? तो बताओ सा से शिवालिक और सा से जो है सेनोजोइक, इजली याद कर सकते हैं आप। और वहीं निचला भाग जो है क्या? तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता बताओगे? तराई कहलाता। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री जो है फॉल्ट द्वारा अलग किया जाता है। किससे अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा जो अलग किया जाता है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच की कई घाटियां हैं जिन्हें पूर्व में द्वार, जो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच घाटियां हैं उन्हें पूर्व में द्वार, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार ये हैं, तथा पश्चिम में इसे दून कहा जाता है, जैसे देहरादून आदि हैं। तो बीच की कहते हैं दोनों के बीच का जो घाटियां हैं उनको द्वार के नाम से, पूर्व में जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार कोटद्वार से गुजरात में है ना, पूरब में पड़ता है। पश्चिम में इसे क्या कर देहरादून कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा? तो अरावली है। ये एक प्रकार का अपशिष्ट है, पर्वत है, जिस सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली का। अरावली पहाड़ियाँ जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली के पूर्व में बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी निकलती है। पश्चिम में कौन सी? लूनी नदी कच्छ के रण में जो है विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला है। पूर्वी घाट कहाँ? उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला है। कौन सा? पूर्वी घाट। अब बात करते हैं वही महेंद्रगिरी उड़ीसा के जो है पूर्वी घाट का पर्वत है। महेंद्रगिरी कहाँ पर? तो उड़ीसा के पूर्वी घाट का पर्वत क्या है? महेंद्रगिरी है। और पश्चिमी घाट का जो अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम इसका सह्याद्री है। भ्रंश पठारों का कगार है, क्या है? पश्चिमी घाट। अब देखिए नेक्स्ट है उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्या है? कालसूबाई है। उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी क्या? कालसूबाई। जबकि दक्षिणी सह्याद्री की क्या है? तो बताओ कुंद्रेमुख है। और वहीं नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु के पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्तर पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो बताओ कि दोदा बेटा है। और वहीं ऊटी यानी उटक मंड जो है नीलगिरी में स्थित है। ऊटी भी क्या है? इसको उटक मंड भी कहा जाता है, ये भी नीलगिरी पर स्थित है। अब बात करते हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये कहाँ है? पश्चिम घाट पर्वत पर स्थित है। थाल घाट, भोर घाट और या पाल घाट कहाँ? केरल में। और थाल घाट और भोर घाट कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। तो दोनों चीज़ देखिए इसमें आगे लिखा भी हुआ है।
थाल घाट कहाँ, नासिक मुंबई से जोड़ता है, जबकि भोर घाट जो है मुंबई से पुणे को जोड़ता है और दोनों महाराष्ट्र में। पाल घाट जो है कोयम्बटूर को कोच्चि से, और ये कहाँ, केरल में है। अब बात गुजरात से गोवा तक की तटीय क्षेत्र को जो है कोंकण क्षेत्र कहा जाता है, जबकि मंगलुरु से जो है कन्याकुमारी तट को जो है, यानी केरल के तट को साफ सुथरा कह सकते हैं। कर्नाटक से लेकर केरल तक तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। और गुजरात से गोवा के तट को क्या, कोंकण तट कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, भारत के पूर्वी समुद्री तट जो है तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के तट को जो है कोरलमंडल, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को कोरोमंडल तट कहलाता है, जबकि कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु के पाड़नी पहाड़ी पर स्थित है, कोडाई कनाल। अब देखिए, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सा, अन्नाई मुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या, अनाई मुड़ी है। और वहीं अनाई मुड़ी जो है अन्नामलाई पहाड़ी पर, अनाई मुड़ी क्या है तो बताओ, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। कार्डमन पहाड़ियाँ जो है अन्नामलाई, कार्डमन में इलायची पहाड़ी से कहते हैं, दक्षिण के केरल में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित कौन सा, तो कार्डमन पहाड़ी। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा, दक्कन का पठार है, जो बेसाल चट्टानों से बना हुआ है। दक्षिण के पूर्वी भाग को विदर्भ कहलाता है, पूर्वी भाग क्या कहलाता है, विदर्भ कहलाता है। और धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पर, कर्नाटक में। और माहिम तट तथा दक्कन का पठार जो है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। छोटा नागपुर पठार भारत का क्या कहलाता है, रूर कहलाता है। भारत का रूर कहाँ पर तो बताओगे, छोटा नागपुर पठार। सबसे ऊंची चोटी कौन सा, पारकनाथ है, छोटा नागपुर पठार की। अब मालवा पठार जो है मध्य प्रदेश के अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य क्या स्थित है, मालवा पठार है। अरावली तथा दक्षिण की विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा, मालवा का पठार है। गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में स्थित है। बने रहे प्यारे साथियों। अब बात करते हैं नर्मदा ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एवं ब्लॉक पर्वत, जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है, धूपगढ़ है। कहते हैं कि सतपुड़ा का सबसे जो है ऊंची श्रृंखला कौन सा, धूपगढ़ है। और वहीं अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा कहाँ पर तो बताओगे, नेपाल में स्थित है। और वहीं महाबलेश्वर एवं उत्तरी सह्याद्री को दूसरी प्रमुख चोटी कौन सी है, जिसका उच्चतम बिंदु क्या है, विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर या उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसका उच्चतम बिंदु क्या है, विल्सन पॉइंट है। और वहीं खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच स्थित। अब बात करते हैं गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। गा से गिरनार, गा से गुजरात कह सकते हो। महाकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित, जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है, अमरकंटक है। का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक। प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना का भाग है। किसका प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है तो बताओ, गोंडवाना लैंड का। जिसकी आकृति क्या है तो बताओ, त्रिभुजाकार है। कैसी, त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि बात करें विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती हैं। विंध्याचल तथा प्रायद्वीपीय पठार जो है, विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में डिवाइड करती हैं। और वही दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जो है जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है दामोदर को। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा, नामचा बरवा है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अब बात करते हैं, और ये कहा अरुणाचल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वत श्रृंखला जो है चीन में स्थित है। और वहीं नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। किसका, कुमायूं हिमालय। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। और तिरुपति जो है श्रीशैलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जो है पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। और नंदी हिल जो है मैसूर शहर के पास है। महादेव पहाड़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि सारामती जो है नागालैंड में। और महेंद्रगिरी क्या है तो पूर्वी घाट में स्थित है महेंद्रगिरी। अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी जो है मुख क्या है, हुगली है। सबसे बड़ा नदी मुख है, मुख नदी का है। अब बात करते हैं, भारत का सबसे विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों द्वारा हुआ है। मैदान का निर्माण किसका, नदियों द्वारा लाई गई। और वही गोखुर झीलें उत्तर मैदान में पाई। उत्तरी मैदान में कौन सा, गोखुर यानी गाय के खुर की तरह झीलें पाई जाती हैं, क्योंकि नदियों ने जो है रास्ता बदल के बना दिया है। पवन द्वारा निर्मित मैदान को पेडी प्लेन कहा जाता है। पवन द्वारा जो मैदान बनाया उसे पेडी प्लेन। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, गंगा है। और उत्तराखंड स्थित जो है गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा जो है गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है तो यमुना है।
भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। सहायक नदियों में सबसे लंबी क्या ट्रिब्यूटरी कहा जाएगा? तो आप बताओगे यमुना है। यमुना नदी जो है खुला नाला कहा जाए, यमुना नदी को क्या खुला नाला के रूप में जाना जाता है। अब वहीं बात करते हैं, सो नदी गंगा के दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में जो है शालिग्राम या नारायणी के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो गंगा नदी का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तिब्बत क्षेत्र में सबसे लंबी नदी क्या है? यारलुंग जंगबो। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहलाती है। यारलुंग जंगो कहाँ पर कहते हैं? तिब्बत क्षेत्र में इसको, जबकि भारत में इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र कहा था। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना। दोनों नाम याद करें। बांग्लादेश में देखो गंगा को पद्मा और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है, जिसकी सहायक नदी क्या है? बराक है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है। मांजुली द्वीप कहाँ पर? तो असम में है। और विश्व का को जो है विश्व में तिब्बत में जो है इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। असम में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। सबका देखिए ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। सभी नाम स्क्रीनशॉट ले लें, कई बार 2 से 3 बार देख लेंगे, चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जो है जब मुहाने पर होता है तो इससे क्या डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो बताओ त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती वो क्या बनाती है? उसके मुहाने पर जो है एस्चुरी या ज्वार नदमुख डायरेक्ट समुद्र से मिल जाती है और क्या बनाती है? एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा नदी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और वहीं पर कावेरी, गंगा और महानदी नदियाँ ये डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा तथा और ताप्ती जो है नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा, ताप्ती ये सब क्या नहीं बनाती? तो आप बताओगे ये उल्टे तरफ बहती हैं और डेल्टा निर्माण करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में है। नर्मदा अधिकांश जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा कहाँ पर अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी? तो नर्मदा है। और वहीं पर धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर? तो जबलपुर के मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र जो है नर्मदा नदी में स्थित है। अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत के पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरवन जो है बनाती हैं। मैग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है कौन से? पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या बनाती हैं? तो बताओगे सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। और वहीं सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा? मांजुली द्वीप है, नदियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। और ये क्या है? तो ये है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? तो आप बताएंगे बहुत ज़्यादा आगे चले गए। डेल्टा कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कह सकते हो। सुंदरवन जो है मैग्रोव बनाती है। अब बात करते हैं नदी द्वारा काट छांट कर किया गया अपर्दन तथा जमा करने से क्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। और वहीं दक्षिण भारत की गंगा किसे? कावेरी को कहा जाता है। और वहीं पर कावेरी का उद्गम स्रोत क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कहाँ से निकलती ब्रह्मगिरी? शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ? कर्नाटक के मांड्या जिले के कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्र जलप्रपात। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है, तथा कृष्णा नदी जल विवाद जो है आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक एवं महाराष्ट्र 3 राज्यों के बीच है। कृष्णा नदी विवाद। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो बताओ गोदावरी है। और वहीं दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की? तो बताओ कृष्णा है। पहली सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखिए वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो आप बताओगे गोदावरी को। अभी आपने देखा था यहाँ पर कावेरी नदी के बारे में देखा था। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा, जबकि गंगा कहा है दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, और दक्षिण गंगा कहा जाएगा तो आप क्या बताओगे? किसे? गोदावरी को कहते हैं। वृद्ध गंगा दक्षिण गंगा दोनों बातें की। अब बात करते हैं, देखिए पेन गंगा गोदावरी की क्या है? सहायक नदी हैं। अब यहीं पर बात करते हैं गोदावरी कहाँ? त्र्यंबक गाँव किसी नासिक जो है से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी कौन सी? क्षिप्रा नदी है।
असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, असम का शोक। बिहार का शोक कोसी नदी को, और वहीं पर अपना मार्ग बदलने के लिए जाना जाती हैं ये सब नदियाँ। बंगाल का शोक दामोदर, और उड़ीसा को शोक ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यानी ये रास्ता बदलती रहती है, इससे काफ़ी जनहानि का नुकसान होता है। अब बात करते हैं, महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा? इंदिरा नहर सबसे भारत की लंबी नहर है। इससे राजस्थान नहर या सतलज या ब्यास नदी से जल पाती है, तथा हरिके बैराज से निकलती कौन सा? आप बताओगे, इंदिरा गांधी नहर। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी। जबकि आप बात करेंगे भारत की सबसे ऊंची झील कौन सा? सिक्किम में स्थित है चलामू, सबसे ऊंची झील है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैसा, तो यही टॉपिक अभी भी चलेगा। भारत का सबसे लंबी कृत्रिम जो है झील कौन सी है? तो गोविंद जो है वल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ है। कोलोराडो नदी पर निर्मित जो है मीड झील जो है संसार की सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा? मीड झील जो है संसार की सबसे बड़ी झील है। चिलिका उड़ीसा में स्थित जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून, वह खारे पानी की झील क्या है? चिल्का झील है। पुलिकट एक जो है लैगून झील है, जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, पुलिकट झील है। अब बात करते हैं, हागेन काल तथा जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। कैसे कि हागेन काल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। अब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात है। क्या है कुंचिकल? ये बराही नदी पर स्थित है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर है। अब वहीं पर सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है, या इसी जलोढ़ को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, जो गेहूँ धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना तथा जैव पदार्थों की प्रचुरता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की क्या होती है? कमी हो पाई जाती है इसमें। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या? भांगर, और नई को क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, और इसी को रेगुन मिट्टी या स्वतः जुती मिट्टी के नाम से, ये कपासी मिट्टी के नाम से जाना था। काली मिट्टी जो है कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में काली मिट्टी का ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता जो है के कारण जो है काली मिट्टी का रंग क्या होता है? प्रायः लाल होता है। अब बात करते हैं, लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन या बंजर भूमि कहा जाता है लाल मिट्टी को। अब वहीं पर बात है, चूने के इस्तेमाल से इसमें उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी की मुख्यतः जो है प्रायद्वीप भारत में लाल मिट्टी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है टूट फूट तथा जल के साथ चूना और सिरका का निछाड़न से हुआ है। अब बात करते हैं, चाय की खेती के लिए जो है लैटराइट मिट्टी उत्तम होती है, और वहीं काली मिट्टी कपास के लिए होती है। अब बात करते हैं, इसमें आयरन तथा सिलिका की मात्रा जो है चाय बहुत ज़्यादा पाई जाती है लैटराइट मिट्टी में। और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की मानी जाती है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल से होता है। कहाँ पर? भारत में मानसून का आगमन कहाँ से? जून के प्रथम सप्ताह में केरल से होता है। अब बात करते, देखिए केरल में जून के प्रथम सप्ताह में, अब जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों कोरोमंडल तट में जो है लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। उत्तरी पार्श्व मानसून के कारण होता है। लौटती हुई मानसून कहा जाता है, एक उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। अब देखिए, भारत में पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा होती है पश्चिम साइड में, उसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। अब देखिए, ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को जो है पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। अब बने रहें। देखिए, गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल की तीव्र हवाएं चलती है, जिसे नार्वेस्टर कहा जाता है। देखिए, असम और पश्चिम बंगाल में जो तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं उसे नार्वेस्टर के नाम से। रबी की फसल जो है अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है, और अप्रैल मार्च में कहते हैं, किसे कहते हैं, दीपावली में बोई जाती है, और कहते हैं मार्च अप्रैल में से काट ली जाती है। खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि जो है रबी की फसलें हैं। जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, ये बाजरा, मक्का, अरहर आदि जो है खरीफ फसलें में आती हैं। अब बात भारत के द्वीप समूह
द्वीप समूह को दो भागों में बांटा जाता है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब जो है दो भागों में बांटा। अब वहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह भारत अरब सागर में स्थित है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप जो है प्रवाल या कोरल निर्मित है। लक्षद्वीप क्या है? कोरल निर्मित है। और वहीं पर श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती है। लक्षद्वीप की कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। अब बात करते हैं 80 चैनल को 8 अंश चैनल यहाँ पर 8 अंश चैनल मिनी कॉय और मालदीव को अलग करते हैं, जबकि 9 अंश चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करते हैं। 9 अंश लक्षद्वीप का समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? आड्रोड द्वीप है। लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप कौन सा? बिट्रा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा? बिट्रा। लक्षद्वीप के लोग क्या मलयालम बोलते हैं, जैसे केरल का भी लैंग्वेज मलयालम है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप है। अब बात करते देखिए अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप है। कितने? 572 द्वीप टोटल हैं अंडमान निकोबार द्वीप में। 10 अंश चैनल अंडमान निकोबार को निकोबार द्वीप से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को जो है ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित। यहाँ यही सेलुलर जेल कहाँ पर है? तो पोरियासी का नाम वीर सावरकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं हैवलॉक द्वीप का नाम क्या? स्वराज द्वीप कर दिया, जबकि रॉस द्वीप का नाम सुभाष द्वीप कर दिया गया और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है, सबका नाम चेंज कर दिया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप जो है व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम, ये उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। व्हीलर द्वीप, इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। कोको स्ट्रेट या कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है, कोको स्ट्रेट। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? यह एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप जो है अंडमान के पूर्व में है, नारकोंडम। अब वहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट थोलियर है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, माउंट थोलियर। डंकन पास दक्षिणी तथा लघु अंडमान के बीच क्या है? तो बताओगे डंकन पास है। औंग जो है सबसे छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है। सबसे छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति कौन से? औंग है। सोमपियन जो है निकोबार द्वीप समूह की जनजाति। भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप कौन सा है? तो आप बताओ बैरम द्वीप है एकमात्र सक्रिय द्वीप, जबकि नारकोंडम जो है सुषुप्त द्वीप है। अब बात करते हैं पंबन द्वीप जो है आदम ब्रिज का ही एक भाग है, पंबन ब्रिज द्वीप। अब बात करते हैं आदम ब्रिज या राम सेतु जो है रामेश्वरम तमिलनाडु पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार तक स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए अंग्रेजों के समय में शिमला जो है भारत में ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेजों के समय में सेब उत्पादन में जो है जम्मू कश्मीर राज्य सबसे अधिक अग्रणी है। सेब उत्पादन में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध उत्तराखंड में है, जिसका निर्माण 2006 में किया गया था और ये भागीरथी नदी पर है। वहीं सबसे लंबा बांध क्या है? तो हीराकुंड बांध है और महानदी पर स्थित है। और कहाँ पर? उड़ीसा में इसका निर्माण 1956 में किया गया। सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंडा बांध महानदी पर है, उड़ीसा में स्थित है। निर्माण कब? 1956 में किया गया था। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में स्थित है। पलासी जो है कहाँ पर? तो आप बताओ बंगाल के नदिया जिले में है। हल्दी घाटी कहाँ है? तो आप बताओगे राजस्थान में हल्दी घाटी है। और वहीं पर हरियाणा वह पहला राज्य है जहाँ पर सभी गाँवों में बिजली पहुँचाई गई है। अब तो वैसे सब जगह पहुँच चुका है। पानीपत जो हरियाणा में स्थित है। पानीपत के बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर। बात की ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो 1876 में कानपुर में लगाई गई थी। फूलों की घाटी किसे? चमोली उत्तराखंड को कहा जाता है। जिम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। कब? 1936 में। भारत में प्रथम राष्ट्रीय पार्क यही है। अब जो इसका रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया प्रेजेंट टाइम में नाम इसका। सबसे बड़ा बाघ कौन सा है? बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। बिहार में बंगाल में स्थित 1912 में जो है बिहार बंगाल से 1912 में अलग किया गया था। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया। पहला सूती वस्त्र मिल जो है 1818 में कोलकाता में लगाया गया था। फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था ये।
अब बात करते हैं भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। रानीपेट कहाँ था बताओ? तमिलनाडु में पहला उर्वरक का कारखाना लगाया गया था। कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ पर था बताओगे? लखनऊ में लगाया गया 1879 में। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में लगाया गया, अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। अब बात करें जूट तथा पटसन उत्पादन में जो अग्रणी कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है। भारत में वन्य जीव संस्थान जो है कहाँ पर है? देहरादून में है। सलीम अली जो है पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ? कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ? चराओ गुजरात गोवा में है। पक्षी अभ्यारण्य जब कहा जाएगा तो आप बताओ चराओ गोवा में, जबकि यहाँ पर देखो सलीम अली पक्षी विज्ञान संस्थान जो है प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। दोनों में अंतर है। अब देखिए कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य आप जानते हैं गुजरात में है, नमक में भी गुजरात ही है और मूंगफली में भी गुजरात का नाम प्रथम होता है। अब बात करते थे भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर? दार्जिलिंग में है 1897 में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ? 1902 में है। अब बात करते हैं कर्नाटक में स्थापित किया गया था। सलेम स्टील प्लांट कहाँ? तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट जो है स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1874 में, दूसरा 11 मई 1998 में पोखरण में स्थापित किया गया था। नागौर जो है राजस्थान में, मकराना क्षेत्र जो है कहाँ पर है तो बताओ? मकराना क्षेत्र राजस्थान के नागौर जिले में है। उत्कृष्ट संगमरमर यहीं पर पाया जाता है, कहाँ पर? राजस्थान के मकराना में। सोयाबीन उत्पादन में कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सांची का स्तूप खजुराहो सब ये कहाँ? मध्य प्रदेश में है। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तो रांची में है। नंदनकानन उद्यान जो है भुवनेश्वर को उड़ीसा में है। अब बात करें सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ? महाराष्ट्र में है, एलोरा, अजंता एलोरा आप जानते होंगे। अब जो है इसमें क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान के बारे में बात होगी, प्यारे साथियों बने रहें। अब यहाँ देखिए जैसे केरल हो गया, आंध्र प्रदेश, इस सब के बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। और फिर जो है राज्यवाही भी हम चर्चा करेंगे। देखिए मलयालम केरल की क्या है तो बताओ? राजभाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा तो बताओगे? आंध्र प्रदेश स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य है। बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और यह इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में भी इसे जाना जाता है। काफ़ी उत्पादन में कर्नाटक है, जबकि कहा जाए कोयला उत्पादन में झारखंड है। पुष्कर झील कहाँ तो बताओगे? अजमेर राजस्थान में स्थित है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कोडवाना कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और जबकि रणथंभौर जो है कहाँ पर? राजस्थान में। अयोध्या सरयू जो है कहाँ पर? लखनऊ। अयोध्या कहाँ? सरयू नदी के, जबकि लखनऊ गोमती नदी के, सूरत जो है ताप्ती नदी के, श्रीनगर जो है झेलम नदी, और उज्जैन छिपरा और गोरखपुर क्या है? राप्ती नदी किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे, लुधियाना सतलज, लेह जो है सिंधु नदी किनारे, और कटक जो है महानदी, कोटा चंबल नदी किनारे स्थित है। ये सब नदियों के किनारे स्थित अक्सर पूछे जाते हैं। विजय स्तंभ कहाँ? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। जबकि खेतड़ी जो है तांबे के लिए राजस्थान में स्थित है। नेपानगर अखबारी कागज जो है के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कड़ी एनडीए खड़गवासाला महाराष्ट्र में है। एनडीए कहाँ पर? खड़गवासाला। बॉम्बे हाई जो है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस कहाँ? असम में है। चंदन के वन जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर जो है या भारत का बोस्टन किसे आप बताओ? अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर। तट मंदिर या मामल्ल मंदिर जो है कहाँ पर है तो आप क्या बताओगे? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में स्थित है। और वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है तो आप बताओगे? कानपुर में शुगर टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट देखिए कुंद्रेमुख जो है किसके लिए जाना जाता है? कुंद्रेमुख जो आप बताएंगे ये लॉ एस के लिए जाना जाता है कुंद्रेमुख। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नागालैंड की राजभाषा क्या है तो नागालैंड की राजभाषा आप बताएंगे क्या है? अंग्रेजी है। बने नहीं, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल आ गया, इसमें चल नहीं रहा है। बने रहे प्यारे साथियों। अब देखिए इसमें तट मंदिर कहाँ? मामल्लपुरम में।
अब वहीं पर बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, कुंद्रेमुख कहाँ, लौ है इसके लिए। नागालैंड की राजभाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। और वहीं पर राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पर है, तो आप बताओगे। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इंदौर में है। और वहीं मैकाल पठार कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा, केरल है। इडुक्की परियोजना कहाँ पर, तो बताओ केरल में चलाई जा रही है इडुक्की परियोजना। और वहीं पर नेक्स्ट बात करते हैं, कोलार जो है सोने के खान की, कोलार तथा हट्टी और कर्नाटक में स्थित है। कोलार तथा हट्टी कर्नाटक। हम्पी का खंडहर कहाँ, कर्नाटक में स्थित है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कथक कहाँ, उत्तर भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक में है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देखिए 11 जितने आप पहले 6 थे, अब 11 हो गए। 11 को हम प्रीवियस 2 वीडियो के पहले हम कंप्लीट करा चुके, उसको वीडियो जरूर देखें। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। और उससे आप जाते हो मौन घाटी कहाँ पर है, साइलेंट वैली केरल में है। हिमाचल प्रदेश में नाप्ता झाकरी व जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाथी आरक्षित क्षेत्र जो है कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। अब बर्फ उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, जिसको नेक चंद जी ने बनवाया था। गोलकुंडा किला जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, राजस्थान में। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ पर, भोपाल में। बाबा परमार रिसर्च सेंटर कहाँ, मुंबई में है। गोकक जलप्रपात बेलागावी कर्नाटक में है। जिप्सम उत्पादन में राजस्थान है। गोवा 1961 में जो है पुर्तगालियों से आज़ाद हो, जबकि बुलर झील कहाँ पर, तो आप बताओ जम्मू कश्मीर में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। कोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ पर, चंडीगढ़ में स्थित है। दाची ग्राम कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। सबसे प्राचीन तेल कहाँ पर है, डिगबोई असम में है। पोंग बांध व्यास नदी बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। 3 बांध रावी नदी पर है। जबकि बात करें हुसैन सागर थर्मोपावर हैदराबाद में स्थित है। सर्वाधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में। केंद्रीय चावल संदर्भ कटक उड़ीसा में है। अब बात करते हैं केरल दक्षिण का कश्मीर। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा, कोलकाता था। 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं, मुंबई को। देखिए आज 7 टापू को जोड़ दिया गया। अंग्रेजों ने 7 टापुओं को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। पहले 7 अलग अलग जो है द्वीप थे। अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले क्या, नेफा कहा जाता था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर जो है कर्नाटक में स्थित है। मेटूर बांध कहाँ पर, कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य कौन सा, जम्मू कश्मीर में है। सिंगरौली कोयला जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और एमराल्ड जो है पावर जो है कहाँ पर है, दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। उरी पन बिजली परियोजना कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है। खंबात की खाड़ी भावनगर सूरत में जिले में स्थित है। जबकि एलिफेंट जलप्रपात कहाँ, मेघालय में। देखिए एलिफेंटा जो है गुफा कहाँ पर है, तो बताओ महाराष्ट्र में। देखिए एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में। कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर स्थित है। विदर्भ जो है कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। झुमरी तरिया कहाँ पर है, तो झारखंड के कोडरमा में स्थित है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर जो है दिल्ली से सटे हरियाणा राज्य, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये क्या है, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी जल समझौता जो है 19 सितंबर 1960 को किया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की कृष्णा नदी पर स्थित है। अब जैसे हम हर वीडियो में एक पेज आपको देते हैं, जैसे इसमें आप एक पेज आप इसमें से पढ़ेंगे नेशनल, अब ये सब चीज़ें जो है इसी का है पार्ट, तो ये पूरा आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज से इसमें कृषि पशुपालन के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक पेज आप इत्मीनान से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जूम कर करके पढ़ सकते हैं। तो पैसा क्यों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।